दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी भगवत गीता के आधार पर है और यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। साथ ही माता देवकी के 6 पुत्र थे, यह भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मुझे सपोर्ट करें। आइए भगवत गीता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में जानते हैं, यानी कि कहानी आगे सुनते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जी की रास लीलाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 10वें स्कंद के अनुसार मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी पिता वसुदेव जी, माता देवकी जी और अपने भाई दाऊ बलराम जी के साथ द्वारका में ही रह रहे थे। एक दिन सूर्य ग्रहण के अवसर पर माता देवकी और पिता वसुदेव कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और अपने साथ में बलराम एवं श्री कृष्ण जी को भी ले गए थे। सूर्य ग्रहण के समय पूजा वगैरह करने के बाद कुरुक्षेत्र में उपस्थित श्री कृष्ण एवं बलराम पर अथाह प्रेम लुटाने की बारी अब नंद एवं यशोदा जी की थी। पहले द्वारका में रहते हुए तो श्री कृष्ण एवं बलराम का यह रोजाना का नियम था कि वह वसुदेव एवं उनकी 18 पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अपने पुत्र बलराम और कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखकर वसुदेव जी यह समझने लगे थे कि ये बलराम और श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुरुक्षेत्र में कई ऋषियों के मुख से उनकी तारीफ सुनकर भी उनका ऐसा ही मन हो गया था। उन ब्राह्मणों की बातें सुनकर उनके मतानुसार वसुदेव और देवकी भी यही समझने लगे थे कि श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं और मेरे कृष्ण ही परम भगवान हैं, और इस वजह से वसुदेव एवं देवकी जी उनके ऊपर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने से घबरा रहे थे। एक दिन जब नित्य क्रिया के तहत कृष्ण एवं बलराम जब उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पास आए तो वसुदेव श्री कृष्ण से बोले, हे योगेश्वर श्री कृष्ण एवं बलराम पुत्रों, हमें यह आभास हो गया है कि तुम दोनों ही ईश्वर के परम अवतार हो। आप दोनों ही इस जगत के उद्गम हो। आप दोनों ने ही इस संपूर्ण संसार को अपने माया जाल के पास में बांध रखा है और आप दोनों ही इस धरती पर से पापियों को नष्ट करने आए हो। इस संसार के लोग आपको आपके इस लक्ष्य की तरफ से नहीं देख पाते और अनंत कोटि के वर्षों तक मृत्यु जन्म के चक्कर में ही भटकते रहते हैं। शरीर की प्राप्ति करके भी वे आपकी भक्ति न करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। इसलिए हे दीन बंधु, मैं आपके चरण कमलों में आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं
को ही देव मानने लगा हूँ। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरा कल्याण करें। वास्तव में यह वसुदेव जी के जीवन की पूर्णता ही थी कि वह कृष्ण और बलराम को अपना पुत्र मानते थे, परंतु ऋषियों के मुख से श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा गुणगान सुनकर वह अपना वात्सल्य प्रेम उन पर जाहिर करने में संकोच कर रहे थे और श्री कृष्ण भी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पिता वसुदेव उन्हें भगवान समझें और उनके बीच पिता पुत्र के संबंधों में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो। परंतु इस सब बात को टालना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने वसुदेव को महाभागवत वैष्णव की मनोवृत्ति एवं उनकी दृष्टि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सुनकर वसुदेव जी को परम आनंद महसूस हुआ। उस समय माता देवकी भी वहां पर ही उपस्थित थीं। अब जरा देखिए दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि माता देवकी के 6 पुत्रों को मथुरा के राजा कंस ने उनका जन्म होते ही कैसे क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए माता देवकी का मन अपने पुत्र श्री कृष्ण के होते हुए भी उन 6 पुत्रों की जान में ही आसक्त था। वह अपने उन 6 पुत्रों को भी अपनी ममता के आंचल में समेटने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र थीं, यानी कि बहुत ज्यादा लालायित थीं, क्योंकि देवकी माता जी ने भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा गुणगान सुना था। इसलिए इस समय उन्होंने विचार बना लिया कि भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ही उनके मृत 6 पुत्रों को वापस ला सकते हैं। और माता देवकी जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, मैं बहुत आशा रखते हुए तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, माता बोलिए। देवकी ने आगे कहा, पुत्र, मैंने महर्षियों के मुख से तुम्हारे बहुत गुणगान सुने हैं। तुम बहुत शौर्यवान हो और मैं यह जानती हूँ कि तुम ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। इस धरती पर क्रूर राजाओं का वध करने के लिए ही तुमने धरती पर जन्म लिया है, वो भी मेरे गर्भ से। इसलिए हे योगेश्वर, अब मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मेरे मन में बहुत पहले से एक बहुत ही बड़ी तीव्र इच्छा है, जिसे सिर्फ आप ही पूर्ण कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मथुरा के राजा क्रूर कंस ने मेरे 6 पुत्रों का वध उनका जन्म होते ही बड़ी क्रूरता से कर दिया था। हे पुत्र, मैंने यह भी सुना है कि आपने अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को यमलोक से जिंदा वापस लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी और अपने गुरु सांदीपनि को प्रसन्न किया था। इसलिए हे योगेश्वर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं भी अपने उन मृत 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। हे योगेश्वर,
आप मुझ पर कृपा करें और मेरे उन 6 मृत पुत्रों को जिंदा करके एक बार सिर्फ मेरे सामने कुछ समय के लिए ले आएं, क्योंकि मेरे मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा है और मैं उन्हें जी भर के सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए देख लूं। दोस्तों, अब क्या था, श्री कृष्ण तो थे ही बहुत भक्त वत्सल और देवकी जी तो स्वयं उनकी माता जी थीं। वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते थे। उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना ही उनका धर्म था। अब श्री कृष्ण जी एवं बलराम ने अपनी माता देवकी की करुण पुकार सुनकर योग माया का आह्वान तुरंत ही किया और तुरंत ही सूत्रलोक के लिए निकल पड़े। उस समय सूत्रलोक पर बलि महाराज राज्य कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आया जानकर वह फौरन उनका स्वागत करने के लिए दौड़े कर अपने द्वार पर आ गए और उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपने महल के भीतर ले गए। श्री कृष्ण जी और बलराम जी का यथोचित अभिवादन आदर सत्कार करने के बाद उनसे कहने लगे, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं, लेकिन जब आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से किसी के सामने अपने को प्रकट करना चाहते हैं, तभी वह प्राणी आपके दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे दीनबंधु, कृपया आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस द्वारीय गंदे अंधकूप से बाहर निकलकर आपकी शरण में आ सकूं, आपके चरण कमलों में आश्रय ले सकूं। हे भगवान, आप मुझे समस्त पापों से दूर होने का मार्ग दिखाइए। बलि महाराज की प्रार्थनाओं को सुनकर उनसे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, स्वयंभू मनमंतर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ से अपने 6 पुत्रों को जन्म दिया था और इन 6 पुत्रों ने बड़े होकर ब्रह्मा जी का तब विरोध किया था जब ब्रह्मा जी स्वयं ही अपने शरीर की कामाग्नि के वशीभूत होकर अपनी ही पुत्री के पीछे अंधे होकर दौड़ रहे थे और तब मरीच के इन 6 पुत्रों के मन में ब्रह्मा जी के लिए घृणा का भाव उत्पन्न हुआ था और इस वजह से वे 6 के 6 भी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए और उनको बड़े से बड़े अपराधों का सामना भी करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले ये 6 पुत्र हिरण्याकश्यप के पुत्र बने और जब वहाँ से मृत हो गए तो अगले जन्म में ये 6 पुत्र माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर उनके 6 पुत्र बने। लेकिन विधान के अनुसार माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते ही ये उनके 6 पुत्र
क्रूर कंस के द्वारा मथुरा की जेल में ही मार दिए गए थे। और इस समय ये 6 पुत्र भी आपके यहाँ यानी कि आपके साथ इस महल में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में। लेकिन पृथ्वी पर मेरी माता देवकी इतने वर्षों के बाद भी अपने इन 6 पुत्रों के लिए इनकी मृत्यु पर शोकाकुल है और अपने इन 6 पुत्रों के दर्शनों के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। इसलिए हम लोग उनके इन 6 पुत्रों को आपके यहाँ से लेने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, कृपा करके देवकी माता के इन 6 पुत्रों को मुक्त कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने सभी अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपना पहले वाला देव पथ प्राप्त कर लेंगे। राजा बलि श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी ऐसी तीव्र इच्छा जानकर राजा बलि ने मरीच के उन 6 पुत्रों को अपने मृत्यु लोक से मुक्त कर दिया और श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी देवकी माता के उन 6 पुत्रों को 6 शिशुओं के रूप में लेकर आए और अपनी देवकी माता को 6 शिशुओं को सौंप दिया। माता देवकी अपने बिछड़े हुए इन 6 शिशुओं को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उनका हृदय स्नेह से भर उठा। उनके स्तनों से शिशुओं के लिए दूध भी बहने लगा। अब देवकी माँ ने बारी बारी से अपने इन 6 शिशुओं को गोद में उठाकर अपना स्तनपान कराया और ममता भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बार बार उनका सिर चूमने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी जन्म लेने के बाद माता देवकी के दूध को पिया था। इसलिए माता देवकी का दूध अमृत बन चुका था। अब जैसे ही माता देवकी के इन 6 शिशुओं ने उनका स्तनपान किया तो एक दिव्य चमत्कार हुआ। माता देवकी का दूध पीने के बाद ही उनके वे 6 पुत्र बहुत बड़े आत्मज्ञानी बन गए। आत्मज्ञानी बनने के उपरांत इन 6 पुत्रों ने देवकी माता को, पिता वसुदेव को, श्री कृष्ण भगवान को और बलराम को प्रणाम किया और अंततः इन सब से उन्होंने स्वर्ग लोक जाने की अनुमति मांगी। यह सब देखकर माता देवकी तो बहुत आश्चर्यचकित रह गईं और मन ही मन समझने भी लगीं कि उनके पुत्र श्री कृष्ण बहुत शौर्यवान हैं और अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी लीलाओं एवं रास लीलाओं से सभी को बहुत ही प्रभावित किया था और बड़े होकर भी कंस का वध किया एवं बहुत सारे
शौर्य के काम भी किए। तो दोस्तों, भगवत गीता पर आधारित आज की यह कथा यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, यह कथा भगवत गीता के 10वें अध्याय से ली गई है और मानव जीवन के कल्याण हेतु बहुत ही उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनेंगे और उनमें आस्था रखेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भरोसा रखते हैं तो हम समझेंगे कि हमारे द्वारा किया हुआ यह प्रयास सफल हो रहा है। आइए अगले वीडियो में अवश्य और बढ़िया कथा के साथ मिलते हैं। तब तक इस दिव्य मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वाचन और मनन करते रहिए, जिससे कि आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख हो। भगवान से आपके जीवन में सुखों की कामना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह भगवत गीता की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। कुछ पसंद नापसंद आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।